Hello, dear 10th class students. Today our topic is types of chemical reactions. And in this very PPT, we will explain them. We will come to know about the various types of chemical reactions, some examples, and much more. Let's begin. The first type of a chemical reaction is combination reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक तीसरा सब्सटेंस बना लेते हैं, यानी नाम से ही पता चलता है कम्बिनेशन। इसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक तीसरा सब्सटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेता है, और कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये स्प्लिट होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बन जाते हैं। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हमारे पास है। पहली टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा फोटोलिसिस। अगर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेम्परेचर अप्लाई करने से या हीट देने से हो रही है तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हम हीट दे देंगे तो वहाँ पे तीन कंपाउंड्स बन जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड FeO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक कंपाउंड हीट की मदद से स्प्लिट हो जाता है तीन कंपाउंड्स में। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा, अगर एक कंपाउंड ब्रेक होता है बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, एक करंट हम उसके थ्रू पास कर रहे हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड को भी और बहुत सारे कंपाउंड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा टाइप है फोटोलिसिस। अगर डिकम्पोजिशन या एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो हम उसको फोटोलिसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को अगर सनलाइट पड़े तो वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। तीसरा टाइप हमारे पास है रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। आमतौर पे वही एलिमेंट जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हो दूसरे से वही उसकी जगह ले लेता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, कॉपर सल्फेट और जिंक को कंबाइन करेंगे तो जो जिंक है दैट इज़ वेरी रिएक्टिव देन कॉपर और ये इसकी जगह ले लेगा। तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएंगे जिंक सल्फेट और कॉपर को रिप्लेस किया जाएगा एज सेपरेट कंपाउंड। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ मिला के जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। दूसरा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आयन्स और एक दो नए कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो हमारे पास दो कंपाउंड्स सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ था और सोडियम क्लोराइड के साथ था, लेकिन अब हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के साथ आ गया और सोडियम नाइट्रेट के साथ आ गया। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड जो है और सोडियम सल्फेट को जब मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन आयन्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहले बेरियम क्लोराइड के साथ था और सोडियम सल्फेट के साथ था, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है तो हमारे पास बेरियम सल्फेट के साथ आ जाता है और जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग तरह की रिएक्शन एक साथ हो जाती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है। उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है। इसी तरह से रिडक्शन जो है उसमें अगर किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो उसकी रिडक्शन हो जाती है।
अगर ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक कंपाउंड में हो रही है, एक रिएक्शन में हो रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं इसकी रिडॉक्स वाली रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो है कंपाउंड्स आ जाएंगे, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो उसने वहाँ से जो है उसने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कॉपर ऑक्साइड का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो उसकी रिडक्शन हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, ये ऑक्सीजन जो कॉपर से निकला ये हाइड्रोजन के साथ मिल गया, तो इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। इस तरह से दूसरी रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, अगर हम इनको मिलाएंगे तो हमें मिलेगा सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, वो रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो वो होता है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो गई। और क्लोरीन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं था, उसके साथ हाइड्रोजन मिल गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो जब उसके साथ हाइड्रोजन मिल गया तो हम कहेंगे उसकी रिडक्शन हो गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो गई और क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। तो ये थे हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में थे। होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।